मदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान और हमारा आज का टॉपिक है मर्दाना बांझपन। इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मर्दों के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये आम तौर पर मर्दाना जरासीम यानी सीमन की कमी की वजह से होता है। वो जोड़े जो 1 साल तक अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर भी उनके यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आम तौर पे मर्दों में मर्दाना जरासीम की कमी होती है। हमारे माशरे में आम तौर पर इसको औरतों का कसूर ठहराया जाता है, लेकिन सही तरीका यह है कि मर्द को अपने जरासीम को चेक करवाना चाहिए और अपना बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। इसका होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं और आखिर में मैं आपको इन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। अमूमी तौर पे मर्दाना जरासीम की कमी क्यों होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के अंदर पीनस के नीचे 2 टेस्टिस लगाए हैं। ये जो टेस्टिस हैं खसिए, इनके अंदर मादा मनविया पैदा होता है और ये जरासीम वहाँ पे ही होते हैं। इसके अलावा ये जरासीम गुर्दों के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ये वहाँ भी पैदा होते हैं। जब ये जरासीम कम हो जाते हैं या ज़ीरो हो जाते हैं तो उस वक्त मर्द के अंदर मर्दाना पावर कम हो जाती है और उसके अंदर जो औलाद पैदा करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके अलावा दीगर कुछ और भी वजूहात हैं जिनमें खसियों की सोजिश हो जाना, दिमाग के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सही तरह सिग्नल नहीं भेज पाते और टेस्टिस के अंदर जो है मनी पैदा हो रही है, उसके अंदर सीमन की तादाद या तो कम हो जाती है या उसकी बनावट में कोई ख़राबी आ जाती है या उनकी तादाद कम हो जाती है। इसके अलावा खसियों की जो टेस्टिस की एक मस्बत लाइन होती है उसके अंदर भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके अलावा एक और ख़ास प्रॉब्लम है कि टेस्टिस के अंदर ग्लैंड्स के अंदर एक ख़ास किस्म की गिल्टी या ट्यूमर पैदा हो जाता है और इसकी वजह से भी मर्द जो है वो मर्दाना ताकत और मर्दाना सीमन के अंदर उसके अंदर कमज़ोरी हो जाती है और वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और टेस्ट करवाने के लिए भी मैं आपको ज़रूर बताऊं कि जो मैंने आपको बताया है कि मर्दाना जरासीम को चेक करवाने के लिए आपको कम से कम 9 दिन या 8 दिन आप अपनी ज़ौजा से परहेज़ करें और फिर जो आपने मादा मनविया है वो एक साफ़ जार में या लेबॉरेटरी से मिलने वाले जार में डालना है और उसको आपने फौरी तौर पर 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर लाजमी वहाँ पे लैब में पहुँचा दें या ये टेस्ट लैब के अंदर ही करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज से 25 साल पहले जब मैंने अपने डिग्री को कंप्लीट किया तो काम और प्रैक्टिस के लिए मैं एक अपने इलाके के बहुत ही नामवर हकीम और होम्योपैथिक डॉक्टर जो ख़ास तौर पे मर्दाना अमराज के लिए तो एक ख़ास शोहरत रखते थे और वो क्या हमें पाकिस्तान से पहले ही ये काम कर रहे थे और उन्होंने तकरीबन 108 साल उम्र पाई। तो वहाँ पर जो मेरा पहला केस था जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपने मरीज़ को इस्तेमाल कराया, तो कुछ दोस्त मेरे पास एक मरीज़ को लेकर आए कि इनको 2 साल हो चुके हैं और इनकी शादी को और अभी तक इनकी औलाद नहीं है। मैंने उनकी रिपोर्ट करवा के और उनकी अलामात के मुताबिक मेडिसिन दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मेहरबानी की और मेरा जो ये पहला इस चीज़ का केस था उसमें उसको अल्लाह पाक ने औलाद नरीना दी। वक्त गुज़रता गया, वो मरीज़ 7 या 8 साल के बाद फिर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपसे मैंने 1 हफ़्ता दवाई खाई थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेज़ को प्रेगनेंसी हो गई। आज मेरे 7 बेटे हैं माशाल्लाह और अल्लाह पाक हर साल मुझे बेटा देता है। आप कोई ऐसी मेडिसिन दें कि मेरी फैमिली प्लानिंग हो जाए। ये मेरा उस वक्त, क्योंकि मैं नया नया काम सीख रहा था और प्रैक्टिस नई थी, तो मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। और इसके अलावा इसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और मरीज़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस इल्म से फ़ायदा उठाया। और एक बहुत ही नहायत ही दिलचस्प केस, एक ऐसा केस जो मैं आज तक नहीं भूल सका, वो ये है कि एक शख्स मुझसे मेडिसिन लेने के लिए आया। भाई उसने तारीफ़ सुनी हुई थी कहीं से कि भाई इस चीज़ का मर्दाना जरासीम का इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मसला हल हो गया। वो गाहे बगाहे मेरे पास मरीज़ भेजने लगा इन चीज़ों के, मर्दाना जरासीम वगैरह के या मर्दाना अमराज के हवाले से। तो एक उसने एक केस मेरे पास भिजवाया, वो बड़े बड़े डॉक्टरों से और स्पेशलिस्ट से इलाज करवा चुका था, काफ़ी सारी उसके पास रिपोर्टें थी और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे ख्याल में कम व बेश वो 45 और 50 साल के दरमियान था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरी एक पहले ख़ानदानी शादी हो चुकी है और दूसरी शादी मैंने तकरीबन 5 से 6 साल पहले की है और लेकिन मेरी अभी तक दोनों मिसेज से औलाद नहीं हुई है और मैंने जगह जगह जितना कुछ मैं कर सकता था इलाज करवाया और मुझे आराम नहीं आया। मैंने अल्लाह का नाम लेके अपना जो उसकी रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक मेडिसिन दी, क्योंकि इस मेडिसिन के लिए हमारे जो उस्ताद थे उनको एक ख़ास मलका हासिल था
और ये मैंने बड़ी मेहनत से उनके साथ इस इल्म को सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको मेडिसिन दी तो उसने पहले महीने ही मुझे आके बताया कि डॉक्टर साहब जब मैंने आपकी मेडिसिन इस्तेमाल की तो कुछ दिनों के बाद मेरी पहली मिसेज़ को हमल हो गया, जो मेरी कम से कम 20 साल पहले शादी हुई थी। और खुदा का करना ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब मैंने दोबारा मैं आपके पास आया हूँ तो दूसरी मेरी मिसेज़ को भी प्रेगनेंसी हो गई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एक ख़ास फजल और करम था कि अल्लाह पाक ने हमें इस इलाज में एक ऐसा ख़ास मुल्क अता किया है कि आज तक कोई एक मरीज़ भी ऐसा नहीं है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह औलाद ना हुई हो। और हम इस चीज़ का एक ख़ास किस्म का इलाज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या खुराक में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपना वज़न कम रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ख़ास किस्म की एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज यूट्यूब पे आप मिल जाती है, आप उसको करें। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को लाजमी अप करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ऐसी चीज़ है जो आपके मर्दाना जरासीम को, आपकी मर्दाना वजाहत को, मर्दाना सेहत को मुकम्मल तौर पर ठीक करता है। और आप इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज़रूर अप करें। और ख़ुराक में आपको चाहिए कि पिस्ता लाजमी इस्तेमाल करें और खजूर, बादाम, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपको 5-7 दाने रोज़ाना इस्तेमाल करने चाहिए। और ख़ास जो इसमें चीज़ है कि हर चीज़ को आपने खजूर ली है या बादाम लिए हैं या पिस्ता है, आप इसको अच्छी तरह चबा कर खाएँ और इसको अच्छी तरह चबा कर निगल लें। और ख़ास तौर पे रात को या दिन में किसी वक्त भी एक आप देसी अंडा हाफ़ बॉयल ज़रूर करें। ये चीज़ें आप 21 दिन तक लाजमी करनी चाहिए। अब मैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह पुराने से पुराने मर्दाना बांझपन के मरीज़ जिनके सीमन की कमी है, मर्दाना जरासीम कमज़ोर हैं, मर्दाना जरासीम की पैदावार कम है, या मर्दाना जरासीम पूरी तरह उनकी बनावट ठीक नहीं है, या वो लोग औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं, तो मेडिसिन का नाम है कोबाल्टम 30। कोबाल्टम 30 के आपने 5 ड्रॉप 1 कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार पीने हैं। और इसके साथ आपने एक और मेडिसिन लेनी है, उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया सल्फ़। कैलकेरिया सल्फ़ 6x टैबलेट, ये 4 गोली आपने सुबह दोपहर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मर्दाना बांझपन का आपका ये प्रॉब्लम और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। मर्दाना बांझपन है, मर्दाना बीमारियां हैं या जिस्म की आपको कोई भी बीमारी है, आप हमें बताएं, हम आपके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ कर देंगे जो आपको अपने घर के करीब दस्तयाब होंगी। यूँ आप घर बैठे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। हमारी तरफ से ये तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त हैं। अलबत्ता वो लोग जो हमारी खिदमात से डायरेक्ट फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह अपने क्लिनिक से उनको बज़रिया कोरियर TCS बेहतरीन मेडिसिन उनके लिए तजवीज़ कर देंगे। और हमारी मेडिसिन से कोई लंबा कोर्स नहीं है, बहुत मामूली ख़र्च है। इंशाल्लाह पहले ही कोर्स से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।